अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हैदराबाद के एक छोटे से वाक़े से एक फसादात की लहर शुरू हुई और जो तकरीबन पूरे इंटीरियर को अपनी लपेट में ले चुकी है कि सिंधी कौम परस्तों ने नारा लगाया है कि पठानों अफ़गानियों सिंध को छोड़ दो, और हमलावर किस पे हो रहे हैं? मामूली चाय के होटल चलाने वालों पर या मामूली मेहनत मजदूरी करने वालों पर कि यहाँ से सिंध से निकलो। जवाब में बलूचिस्तान में भी, क्योंकि कोयटा वाल की अक्सरियत होती है चाय के होटलों पर और ये छोटे मोटे काम जो कर रहे होते हैं, उन्होंने भी कार्ड्स देखकर बसों से सिंधियों को वापस करना शुरू कर दिया है। मुल्क डिवाइड दर डिवाइड, तकसीम दर तकसीम के मरहले से गुजर रहा है। संजीदा तबका सोचे, क्या ये मसला सिर्फ सिंध का है? नहीं जनाब, ये पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट का मसला है, हर डिवीजन का मसला है, क्योंकि इतनी हमारे यहाँ तकसीम हो चुकी है कि हम कौम नहीं बन सके। क्या ये मसला लाहौर में नहीं है? वहाँ ऐलान पम्फलेट सरकारी तौर पे गिराए जाते हैं कि कोई पख्तून जो है वो रहने से पहले अपनी तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स देगा, और अव्वल तो उसको वहाँ रहने नहीं दिया जाता, कारोबार नहीं करने दिया जाता। अच्छा, ये पश्तून ही क्यों जो है वो कोयटा से आए या पूरे केपीके से आए या आज़ाद कबायली इलाकों से आए सिंध और कराची में आ जाते हैं? वजह इसकी क्या है? बुनियादी वजह है मुआश। ये जो मुआश का चक्कर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। कोई अपने घर को छोड़ना पसंद नहीं करता। वहाँ गुर्बत है, बेरोजगारी है, वसाइल कम है, आबादी बढ़ गई है, आबादी ज्यादा है, जमीन छोटी है, जमीन कम है, और वसाइल के जो है वो रास्ते बहुत कम हैं। हम अपने बचपन में देखते थे कि कोई इक्का दुक्का कोई नजर आता था पश्तून कराची के अंदर, वो भी कहीं चौकीदारी करता हुआ, मोची का काम करता हुआ या खड्डे खोदता हुआ, बहुत कम बराए नाम। मगर अफगान वॉर के बाद ये हुआ है कि पूरा केपीके और पूरा तकरीबन आधा अफगानिस्तान जो है वो सिंध में और खासतौर पर कराची में आ चुका है। जाती मुशाहिदा इसका, कहीं भी निकल जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मुल्क सबका है, तो ये मुल्क लाहौर में क्यों नहीं रुकते? लाहौर तो उनसे बहुत करीब पड़ता है, आधे से कम सफर है। ये सफर करके कराची में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा है, वो ऑन करते हैं अपने सिटी को, किसी पठान को कारोबार नहीं करने देते कि चलो कराची जाओ। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी पाकिस्तानियत है? पश्तून हमारे भाई हैं, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। जिस तरह से किसी एक होटल की चाय के होटल पर 50-50 सिंधी जाकर चढ़ाई कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या मारपीट भी कर रहे हैं, हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। गैर इंसानी अमल है। मगर सोचने की बात यह है कि ये मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं? ये मसले पंजाब में भी हैं, सराइकी और पंजाबी की बुनियाद पर। ये मसले हजारावाल में भी हैं, हजारावाल और पश्तून की बुनियाद पर। ये मसले बलूचिस्तान में भी हैं, बलोच और पश्तून की बुनियाद पर। और ये कराची और सिंध जो है, ये तो इन मसाइल का हेडक्वार्टर है। हम कौम क्यों ना बन सके, ये सोचने का ये सवाल है आज का। मुसलमान, देखिए, मैं बहुत पहले अपने लेक्चर्स में कह चुका हूँ कि मजहब छोटी चीज है, कौमियत बड़ी चीज होती है। सामने कौन है? पठान तो ये कह रहा है ना, मैं भी कलमा गो हूँ, तुम भी कलमा गो, क्यों मार रहे हो मुझे? वो कह रहे हैं ठीक है, कलमा गो अपनी जगह पर है, तो सिंधी नहीं है, निकल जा सिंध से। बंगालियों ने हमसे क्यों जान छुड़ाई? बंगाली क्या कहते थे? हमने जान छुड़ाई, उन्होंने जान छुड़ाई। वो भी कहते थे हम कलमा गो हैं, साथ जद्दोजहद किए, बल्कि उन्होंने फ्रंट से लीड किए, मगर हमने काट कर फेंक दिया कि तुम बंगाली, हम पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तानी नहीं है। हम यहाँ पे पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, हजारावाल हैं, सिंधी हैं, मुहाजिर हैं। इस बुनियाद पर हम हैं, जो कि हमारी सेकंड बुनियाद होनी चाहिए थी, मगर ये हमने फर्स्ट बुनियाद बना ली। मैं दावत फिक्र दूंगा यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को, ख़ासतौर पे जो समाजियात पढ़ाते हैं, सोशलॉजी का सब्जेक्ट के माहिरीन हैं। किसी नए सोशल मुआहदे की, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, वरना सब कुछ तकसीम हो चुका है। यहाँ ठेलेबान से लेकर एक रेड़ी वाले से लेकर सदर पाकिस्तान तक तकसीम है, सोचें तकसीम हो चुकी हैं। तो इसको बाइंडिंग फोर्स कौन सी होगी जो इसको बाइंड करके रखेगी? देखिए, पाकिस्तान तो हमारा इश्क है, हमने खून, आग और खून के दरिया पार करके इस पाकिस्तान को बनाया। अब कोई माने या ना माने, अब तो हमें असेंबली में कह दिया जाता है कि तुम तो भगोड़े हो। ये तकलीफ दे अमल है ना, ये खंजर हैं जो हमारे सीनों में पेवस्त हैं। और जब पाकिस्तान की सालमियत और बुनियाद को कोई नुकसान पहुंच रहा होता है तो सबसे ज्यादा तड़प कर हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा इश्क है, ये हमारे जुनून की मंजिल है। इसको हम कैसे तबाह और बर्बाद होने देंगे? बस इस दरख्वास्त के साथ कि सोच और फिक्र के जो फिक्री लोग हैं वो इस पर सोचें कि अब इसको बाइंड कैसे करें। किसी नए आइन की जरूरत है कि सबको अपना अपना हक बराबरी की बुनियाद पर दिया जाए, सूबे मजीद बनाए जाए, तकसीम की जाए,
وسائل کی تقسیم کی جائے تاکہ یہ مسائل ختم ہوں. اور مسئلہ بنیاد ہے معاش، ان کو ان کے علاقوں میں روزگار دیا جائے تو کوئی کیوں آئے گا؟ کیوں عدم تحفظ کا سندھی شکار ہو رہا ہے؟ کیوں عدم تحفظ کا مہاجر شکار ہو رہا ہے کہ یہ آبادی میں ہم تو مائنس میں چلے جائیں گے؟ اگلے 10 سال کا سوچ رہے ہیں. لاہور والوں نے تو پابندی لگا دی، بند کر دیا. وہ بیچارہ غریب پشتون بھاگا ہوا کراچی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو وہاں روزگار نہیں ملتا. اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے. یہ جو اس ملک کی وہ طاقتیں اور وہ قوتیں ہیں وہ بیٹھ کر سوچیں، جو فیصلہ کن جو ہیں پوزیشنز پہ ہیں، کہ اب سوچنا کیسے اس ملک کو، باقی ماندہ ملک کو کس طرح سے جو ہے وہ جوائنٹ رکھا جائے، باندھ کے رکھا جائے. ہماری قومیت، ہمارے لوگ، اور شاید میں آخری فرد ہوں گا کہ جو اس بات کے حق میں ہوں گا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سودے بازی نہ کی جائے. اسے ہر صورت برقرار رہنا چاہیے کیونکہ یہ میرے بڑوں کا عشق ہے اور اس سفر میں میرے بڑوں نے اپنا خون بہایا ہے، شہید ہوئے ہیں. غور کیجیے گا درد دل کے ساتھ.